नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अब मैं आपको यहाँ पर 1.4 में प्रश्न 1 की हम बात करते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि परिमेय संख्याओं में के दशमलव प्रसार शांत है या असंत आवृत्ति वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 13/3125। 3125 का अगर मैं खंड करूं तो क्या होता है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, 5 बार होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो 5 की घात कितना होगा, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। लेकिन आपको खंड करके बताना है कि 3125 कैसे होगा, तो आप गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q, जहाँ p तथा q क्या है, सभाज्य है। यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है, जहाँ m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत। ये 3 लाइन आपको ध्यान रखनी है, याद कर लेनी है। अब यहाँ पर आप देखिए तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 5 की घात 5। कैसे, तो यहाँ पर देखो 5 कितनी बार है, यहाँ पर 5 बार है, तो 5 की घात कितना हो गया, 5। तो क्योंकि यह गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n, अब देखो दोनों में से कौन सा है, तो खाली 5 वाला है, तो आप यहाँ लिखेंगे 5 की घात n के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा आपका, शांत होगा। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से पहला क्वेश्चन यहाँ पर हल कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पर, तो दूसरे में आप देख सकते हैं खाली ये 4 चीज़ें जो है मैं यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ, जिससे क्या है आपको सरलता से समझ में आ सके। दूसरा आपको दिया है 17/8, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है मात्र 8 में 8 बराबर कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब अगर 8 में हर का खंड करो तो कितना उत्तर आता है, इस प्रकार से उत्तर आता है। तो हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q, जहाँ p तथा q सभाज्य है, यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है, जहाँ m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात करें यहाँ पर तो 8 का अभाज्य गुणनखंड, तो देखो 2 कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार है, तो 2 जो है 3 बार है, यहाँ पर 2 की घात कितना लिखोगे, 3। अब क्योंकि यह गुणनखंड देखो यहाँ पर 2 ही है, 5 तो है नहीं, तो यहाँ पर लिखोगे 2 की घात m के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा आपका, शांत होगा। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर पूरा कर लिया। अब यहाँ पर मैं तीसरे की बात करूँ तो तीसरा भी सेम टू सेम आपका ऐसा ही है, ठीक है, आप इसे अच्छे से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन आपका है, तीसरे में हर बराबर 455, तो यहाँ पर 455 का खंड करेंगे तो 4 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है, यहाँ पर 4 या फिर हल करते 5 हल कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो 455, ठीक है। तो 5 से 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 से ये 13 और यहाँ पर 13 एकम 13, तो उत्तर आपका आ जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q, जहाँ p तथा q सभाज्य है, यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है, जहाँ m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत ही होगा। ये आपको 3 लाइन याद रखनी है। अब यहाँ पे हर कितना दिया है, तो 455 का अभाज्य गुणनखंड देखो 5 कितनी बार है, 1 बार, अच्छा 7 कितनी बार है, 1 बार, 13 कितनी बार है, 1 बार। क्या 5 के अलावा 2 है, नहीं है। 5 या 2 के अलावा और कोई संख्या हो, 5 या 2 के अलावा और कोई संख्या हो, तो ध्यान रखना वो कैसा होता है, अशांत होता है। या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 या 2 दोनों होना चाहिए। अगर 5 और 2 के अलावा और कोई संख्या होगी तो वो कैसी हो कहलाएगी, अशांत कहलाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यह गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो अशांत आवृत होगा। ऐसा आपको उत्तर लिखकर यहाँ पर रखना है। अब आगे बात करूँ यहाँ पर चौथे की, तो चौथा भी सवाल बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है, आपको बारीकी से ध्यान देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम चौथे की बात करने जा रहे हैं। तो चौथे में क्या देखते हैं यहाँ पर शांतिपूर्वक, सबसे पहले तो चौथे में क्या दिया आपको, तो 1600 में कैसे करेंगे हम देखेंगे यहाँ पर 2 की घात 2 कितनी बार है, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6,
और 5 कितनी बार है, 2 बार है। अगर आप 1600 का गुणनखंड करेंगे तो आपको यही उत्तर मिलेगा। तो हम जानते हैं किसी परिमेय संख्या p/q जहाँ p तथा q क्या है, सभाज्य है। यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात m के रूप में है, जहाँ m तथा n क्या है, ऋणतड़ पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांति होगा। ये 3 लाइन तो आपको याद कर ही लेना है। आगे अब बात करूं मैं 1600, तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, 2 की घात कितनी बार है, यहाँ पर 6 बार है, तो 2 की घात 6 और 5 की घात कितनी बार है, 2 बार है। ये लिखना आपको भूलना नहीं है, क्योंकि यह गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n दोनों स्वरूप में है, 2 की घात भी है और 5 की घात भी है के रूप में है, इसीलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेके 4 तक सवाल जो है सॉल्व किया है।